तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना? पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं मेरे भाइयों? नमस्ते मेरे भाई फैजल। नमस्ते मेरे भाई फैजल, आप सभी को जल्दी से मेरे को बता दो मेरे भाई, कहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था मेरे भाइयों? इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो, देन उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चंस। अपन आज थोड़ा सा नया टॉपिक बेटा, इसी में कंटिन्यू करते हैं फटाफट। टेक्नोमेट्री विद इन 3 and 4 days के अंदर हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके मेरे भाइयों। सर, पीडीएफ क्यों नहीं डाली थी कल? कल पीडीएफ नहीं डाला था क्या मैंने यार? अच्छा हाँ, कल बेटा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी यार, दैट्स वाई पीडीएफ शायद नहीं डाला था हमने। ठीक है विश्वजीत, बहुत दिन बाद आ रहे हो बेटा, क्या बात है? कल पीडीएफ नहीं डाला गया था क्या मेरे भाई? अच्छा रुको, चलो अभी क्लास आप कर लो, अभी क्लास आप कर लो, देन इन दोनों का पीडीएफ साथ में हम डाल देंगे बेटा, ठीक है? ठीक है, नमस्ते मेरे भाई फैसल। विश्वजीत, बिल्कुल मेरे भाई, कल दरअसल ना आप लोगों की क्लास हो पाई थी मेरे भाई, ऑफलाइन वालों की क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू, क्योंकि बेटा इमरजेंसी लाइट ही खराब हो गई थी तो नहीं हो पाई। इसी वजह, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट में क्लास खत्म करके डाल देता हूँ दोनों जगह, तो कल मैं शायद भूल गया, मेरे दिमाग से ही उतर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आज का लेक्चर जैसे ही खत्म होगा तो मैं दोनों डाल दूंगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ओके मेरे भाइयों, चलो बहुत बढ़िया। कल मैंने आपको लास्ट में क्या तक कराया था बेटा? साइन की वैल्यू आई थिंक निकालना आपको सिखाया था बेटा, साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना? अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो साइन टेन कॉस की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाया हुआ था, है ना? मतलब ये आपको याद ही होगा ना मेरे भाई। अगर आपको याद नहीं है मेरे भाई, तो एक बार छोटा सा रिकॉल आप लोग मार सकते हो, ठीक है? छोटा सा रिकॉल आप लास्ट में मार लो मेरे भाई। सर क्या है? तो बोलोगे सर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे भैया? तो सर हम वैल्यू निकालना सीख रहे थे। अगर आपको ये तरीका तो पता ही होगा ना बेटा, कैसे सबकी वैल्यू निकालते हैं, है ना? अच्छा बताओ बेटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितने किसके बराबर होती है बेटा? साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरे भाई? साइन 60 डिग्री और साइन पाई/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? ये सारी वैल्यूएं आपको याद हैं कि नहीं याद है? मुझे फटाफट आप बताएंगे आप हमें। विश्वजीत एंड फैजल, दोनों लोग फटाफट इसका आंसर बताओ बेटे भाई, थोड़ा आइडिया लगेगा, देन मैं आपको आगे चलूंगा। नहीं तो आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ बेटा, जो बचपन में आप लोगों ने सीखी होगी, हालांकि आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना सिखा दूंगा फटाफट से, कैसे निकलता है, ठीक है? आपको आंसर पता चल जाएगा, उसी से आपको याद हो जाएगा। टेबल बनाने में भी दो दो 3 मिनट लगेगा उसका। बताइए मेरे भाइयों, बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू। इतना देर क्यों लग रही है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है बेटा, आपको याद भी है, लेकिन आप कहीं भाई थोड़ा बहुत अटक रहे होगे। तो दो आज सीख लो बेटा कि कैसे हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। आफ्टरनून मेरे भाई वाजिद, वाजिद मेरे भाई, आफ्टरनून आपको। ओके मेरे भाई, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा आप आइडिया लेना मेरे भाई, आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सर, अपन कैसे निकालते हैं भैया। अरे भाई कहेल इधर ही इधर हो रहा है। थोड़ा सा आइडिया ले लेना भैया कि कैसे वैल्यू सर निकालते हैं।
ठीक है, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। केवल 3 का दूंगा, बाकी आप सब खुद निकाल के दे दोगे बेटा। 3 का दूंगा, बाकी आप सब खुद निकाल के दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होएगी मेरे भाई। सर यहाँ 0 डिग्री कर लो, यहाँ पे 30 डिग्री, देन यहाँ पे आप कर लो मेरे भाई 45 डिग्री, यहाँ कर लो 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ कर लो मेरे भाई 90 डिग्री। बस 90 बहुत है मेरे भाई, 90 तक ही सीख लो, उसके बाद आगे तो आप खुद निकाल लोगे तरीके से। सर यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप साइन थीटा के बारे में जानो बेटा, सर साइन के बारे में जानो, देन आप किसके बारे में जानना चाहोगे, देन आप कास के बारे में जान लो। सर कास के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए सर। बिल्कुल मेरे भाई ले लीजिए। देन उसके बाद अब किसके बारे में जानो सर, टैन के बारे में जान लो भैया। बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, टैन थीटा नहीं, टैन के बारे में। आओ बेटा आपको सिखाता हूँ जो आपने बचपन में सीखा होगा, अगर आपके दिमाग से निकल गया हो, आपके दिमाग से निकल गया होगा मेरे भाई, फिर भी आप उसको याद थोड़ा सा कर लेना मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा उसको याद कर लेना मेरे भाई, मेरे हिसाब से थोड़ा सा याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ठीक, ओके। सबसे पहली बात मेरे भाई, सबसे पहली बात आ जाओ, क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना सर। आप एक काम करो बेटा, 0 से स्टार्ट करो। सर यहाँ मैं 0 लिखता हूँ सर, सर यहाँ 0 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, मतलब सीधा 0 से स्टार्ट करो, अंत तक जाओ बेटा। बोलोगे सर 0 1 2 3 4, ठीक है। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ बेटा, इसी को याद करके रख लो बस। अब बाकी आपको एक बार में वैल्यू निकालना आ जाएगा। सर यहाँ क्या करोगे सर, सबके डिवाइडेड बाई 4 कर दो। क्या करोगे बेटा, सबके डिवाइडेड बाई 4 कर दो। सब पे डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं सर, सब पे डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं है सर। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा बेटा। देन उसके बाद आप क्या करो बेटा, सब पे रूट लगा दो। क्या करा दो, सब पे रूट लगा दो, लगा देना बेटा। ये प्रोसेस याद करके रखना, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब पे रूट लगा दो। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई। सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 तक दिया बेटा, देन डिवाइडेड बाई 4 कर दिया बेटा सब में। देन उसके बाद मैंने क्या कर लिया सर, वरा रूट लगा दिया। आपको पता है बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी, है ना, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब इसको रूट को सॉल्व करो, बोलोगे सर 1/2 आएगा। सर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो भैया। बोलोगे सर यहां से आएगा सर 0, सर यहां से क्या आएगा, बोलोगे सर 1/2। सर इसको सॉल्व करो, बोलोगे सर 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। सर इसको सॉल्व करो, सर √3/2 आएगा, √3/2 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करो सर, कितना आएगा, बोलोगे सर 1 आएगा, है ना। मेरे बैकग्राउंड में आवाज नॉइस आ रही है क्या बेटा, मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है क्या सर, क्लियर है। यस सर, यार अब बगल में वो है ना, नवरात्रि सीजन चल रहा है, तो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ 0 0 1 2 3 किया था ना बेटा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 4 से स्टार्ट कर लो। क्या करोगे बेटा, बोलोगे सर हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लो ना भाई, बोलोगे सर यहाँ 4, यहाँ पे फिर बेटा 3 2 1 0, ठीक है। फिर क्या करो बेटा, डिवाइडेड बाई 4 जो मैंने किया था वही कर दो। डिवाइडेड बाई 4 आपने कर दिया बेटा, डिवाइडेड बाई 4 करा बेटा, कितना आया सर, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 मेरे भाई। बिल्कुल सर, कुछ नहीं करना सर, हम रूट लगाए थे ना सर, हाँ सर रूट लगा दीजिए बस। सब पे रूट लगाया था, सब पे रूट लगा देते हैं सर, सब पे रूट लगा दिया मेरे भाई, सब पे रूट लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा मेरे भाई वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करो, जो आएगा आंसर होगा, यही सॉल्व करो मेरे भाई। अब क्या आएगा, बोलोगे सर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सर, क्या आ रही वैल्यू, बोलोगे सर यहाँ से 1 आया सर, यहाँ से √3/2 आया मेरे भाई। सर यहाँ क्या आया, बोलोगे सर 1/√2 आया बेटा। यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या आया बेटा, 0 आया। यहाँ से क्या आया सर, 0 आया। बताओ यहाँ तक दिक्कत किसी को है, यहाँ से दिक्कत है मेरे भाई। सर मैंने कुछ नहीं करा था सर, ऊपर वाले मैंने 0 से स्टार्ट किया था, नीचे वाले मैंने 4 से स्टार्ट किया। देखो सबकी वैल्यू सेम आ रही बेटा, इस ट्रिक से याद करना, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इस ट्रिक से याद करोगे, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं आप लोग, है ना, क्लियर है। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद क्या करना सर, इन्हीं के दोनों का क्या होता है मेरे भाई, सर इन्हीं दोनों का क्या रेशियो ही तो क्या होता है मेरे भाई, tan थीटा होता है क्या, बोलोगे हाँ सर इन्हीं दोनों का रेशियो, यानी कि आप इसको बोलोगे सर 0/1
0/1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा। बोलोगे सर 1/2 इंटू √2 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर 1/√3 आ जाएगा। डिवाइड करा रहा हूं बेटा इन दोनों के वैल्यू को, सर यहाँ से कितना आएगा सर 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड कराओ बेटा, कितना आएगा सर √3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड कराओ तो बोलोगे सर 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराओगे क्या आएगा मेरे भाई, बोलोगे सर नॉट डिफाइन। क्या आएगा मेरे भाई, नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया मेरे भाई। बाकी आपको सब पता है बेटा कि cos का रेसिपल कोसेक होता है ना। आपको पता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे भाई, कोसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सबकी वैल्यू, अगर इन सब की वैल्यू आपने निकाल ली तो इसकी वैल्यू सारे निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। बताओ यहां तक क्लियर हुआ मेरे भाई। जो आप बचपन में वैल्यू याद किए थे है ना, उसका मैंने आज आपको एक ट्रिक सिखाया बेटा, याद हुआ क्या, है ना। पहले से आपने सीख रखा था इसे, ये ट्रिक आप जानते थे ना मेरे भाई, बचपन से सीखते आ रहे हो बेटा। अगर सारे टीचर्स यही सिखाते हैं अक्सर, ठीक है, या कुछ टीचर रटवाते हैं बेटा। बहुत बढ़िया। और सेशन का स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का सेशन में, सॉरी, आज का सेशन में बेटा पहला ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बता दिया था बेटा, पिछले पिछले आपके टर्म्स में आपको ये बताया था बेटा, अगर आपको याद हो सर, कि हमने क्वाड्रेंट के बारे में डिफाइन करा था और वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था सर, ये क्या होता है भैया, 0 होता है 0 डिग्री। ये क्या होता है सर, बोलोगे सर ये π/2 होता है सर। ये क्या होगा, बोलोगे सर ये पाई होता है सर। ये क्या होता है सर, बोलोगे सर 3π/2 होता है बेटा। 3π/2, 3π/2 होता है मेरे भाई। अगर इसी को रिपीट करें बेटा तो बोलोगे सर ये 2π होगा। 2π इसमें ऐड करोगे बेटा, बोलोगे सर 2π ऐड करोगे कितना होगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 7π होगा, सॉरी 5π/2 होगा। सर यहाँ 2π ऐड करोगे कितना होगा, बोलोगे सर ये अगला 3π होगा। फिर यहाँ ऐड करोगे बेटा, बोलोगे सर 7π/2 होगा, है ना। तो ऐसे इन जनरल की सारी बातें हमने कर रखी थी। और इसमें आपको बताया था बेटा ASTC होता था क्या, अगर आपको याद हो, ASTC ऑल साइन टेन कॉस, और इसका रेसिप्रोकल मेरे भाइयों पॉजिटिव होता है। टेन रेसिप्रोकल इसका पॉजिटिव होता है। बस इसका याद करके ये क्वेश्चन आप मुझे बता दो बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट बता दो, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको साइन थीटा दे रखा है बेटा, आपको साइन थीटा दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, बोलोगे सर सोल्यूशन अपन करने जा रहे हैं, क्या दे रखा है सर, बोलोगे सर साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा सर -1/2 होता है ना। और पिछले लेक्चर के अंदर आपको यह भी बताया था बेटा कि सर जब हमारा क्या होते बेटा वैल्यू, सर साइन से अगर मैं थीटा से प्लस कर रहा हूं, सर अगर मैं 0, अगर 90 प्लस थीटा बोलता हूं तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है ना। अगर सर हम क्या करते हैं, बोलोगे सर अगर हम 90 में कुछ जोड़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 में कुछ जोड़ते हैं मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, आगे बोलोगे सर 270 में कुछ जोड़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बस इसी चीजों को यहाँ पे ध्यान रख के इसका आंसर आप मुझे बता दो बेटा क्या आएगा, फटाफट बताओ, फटाफट सभी लोग बताएंगे मुझे। फटाफट बताएंगे सब लोग आंसर क्या आया। यार आज तो बड़ा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि रामायण हो रहा है। नोएंस नो सर। कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं डिस्टर्ब हो रहे हो तुम लोग, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना तो आधा दिमाग, आधा वो सुनाई दे रहा है मुझे, आधा तुम लोग की बातें सोच पा रहा हूं मैं। देखो ये दिया है बेटा, देन अपने पास एक चीज और दे रखी है सर, क्या दिया है सर, tan थीटा बराबर दे रखा है बेटा, कहा दे रखा है 1/√3, ये दे रखा है। अब आप पे यहाँ से थीटा की वैल्यू बता रही है बेटा, दो वैल्यू दी है, इसका मतलब बेटे भाई इसका भी, इससे भी थीटा की वैल्यू निकलेगा सर, इससे भी थीटा की वैल्यू निकलेगा। इन दोनों से जो वैल्यू निकलेगा ना मेरे भाई, उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा मेरे भाई। आई बात गई समझ में, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे भाइयों। थीटा की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 360 के बीच में ही आएगी।
सर डी नन ऑफ दिस। अरे गधा कुछ तो आएगा। वाजिद क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा। मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? नहीं, हाँ इसको नहीं मिटाता हूँ बेटा, नहीं तुमको आइडिया नहीं लगेगा। अच्छा इसका मतलब बेटा 0 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। 90 यहाँ पे बेटा पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री ये 270 होता है बेटा, इतना तो सब पता ही है सबको। ओके मेरे भाई, आओ चेक करते हैं ना भैया। सबसे पहली बात देखो बेटा, साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो साइन की वैल्यू सर इसमें पॉजिटिव होगा, यानी कि 90 में कुछ जोड़ेंगे बेटा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे बोलोगे सर 180, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा निगेटिव हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में यही होगा सर। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर क्या होगा, निगेटिव हो सकता है सर। बस यही चेक करेंगे ना मेरे भाई, यही चेक करते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर साइन थीटा बराबर सर 1/2 -1/2 कहाँ आएगा, तो बोलोगे सर 180। आप बोलोगे सर साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री प्लस कितना बेटा 30, 180 डिग्री प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई। और कहां हो सकता है, बोलोगे सर यहां हो सकता है, कहां पे, इस वाले में। और मेरे भाई यानी कि बोल सकते हो सर साइन, साइन 270 डिग्री प्लस कितना करें बेटा, तो बोलोगे सर ये इस वाले में, इस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। इसमें भी बोलोगे भैया क्या कर दें भैया, तो बोलोगे सर इसमें भी कर दीजिए आप 30, ठीक है, इसमें भी कर दो 30 भैया। आपको क्या निकल जाएगा बेटा, इसकी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। निगेटिव वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलोगे हाँ सर यही तो मिलेगी। बस खत्म हो गया बात। कहीं गड़बड़ हो रहा है ना ना, 30 पे तो नहीं है सर, इसमें किस में होगा, 270 पे चेंज होता है बेटा, 270 पे चेंज होता है, यानी कि गड़बड़ हो रहा है सर। 270 पे चेंज होता है नहीं, तो भैया ये बोलोगे सर 270 पे चेंज भी होता है 60 होगा। अब देखो इस पे वैल्यू निगेटिव आएगी, बोलोगे हाँ सर इसी पे वैल्यू तो निगेटिव आएगी। अब इसको बेटा 180, देखो 180 प्लस 30 करोगे, 180 प्लस 30 करोगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यानी कि बोलोगे सर साइन 30 डिग्री होगा, लेकिन साइन 30 डिग्री होगा लेकिन क्या होगा बेटा, माइनस के साथ आएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ साथ सीधा सीधा आप बोल सकते हो बेटा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री ये आ जाएगा। यानी कि आप बोलोगे भैया थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे। अब बोलोगे सर इसको ऐड करो ना भाई, तो बोलोगे सर थीटा की वैल्यू एक तो कितनी आएगी 180 प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री। देन अगला बात कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर 60 और 30 कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 330 डिग्री। इतना तो समझ में आ रहा है सर। 210 डिग्री और 330 डिग्री पे क्या हो रही है बेटा, निगेटिव आ रही है। बिल्कुल मेरे भाई, और टेन चेक कर लेते हैं। टेन चेक करने के लिए बेटा इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जगह नहीं हमारे पास। होगा आगे, होगा होगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आगे जगह होगी। ओके मेरे भाई, बोल रहा है सर tan 30 डिग्री, क्या बोल रहा है बेटा सर tan 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी tan थीटा बराबर कितना दिया था बेटा 1/√3। अब बोलोगे सर tan थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है बेटा, बोलोगे सर पहली बात तो सर tan कितना होता है, tan सर जो हमारा 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना सर वो 1/√3 होती है बेटा। और tan पॉजिटिव कहाँ होगा, तो बोलोगे सर वो जो tan होगा पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में बेटा, बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आल साइन tan cos होता है ना बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बोलोगे हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बेटा tan 180 डिग्री और प्लस का कितना मेरे भाई 30 डिग्री, तब बोलोगे सर हाँ सर इस पे भी होगा। यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 30 डिग्री और कितना आएगा बेटा यहाँ से, बोलोगे सर 210 डिग्री आएगा। और आपको देखो वहां से मैंने बोला था बेटा जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका आंसर होगा, वही आंसर होगा मेरे भाई। बोलोगे सर इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है 210 है, 210 डिग्री यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ पे भी 210 डिग्री है बेटा, 210 डिग्री है। तो बोलोगे सर इसका आंसर क्या हुआ, तो बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू, फाइनल में आप लिखोगे बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना भैया 210 डिग्री। सर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 210 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये समझना था बेटा क्वाड्रेंट, अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सभी को, बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या करा बेटा, कहीं पे दिक्कत हो समझने में तो मुझे बता दो। सर देखिए यहाँ पे निगेटिव की बात कर रहा था बेटा, निगेटिव 1/2। अब बेटा आपको पता है सर 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती, इतना तेरे को याद है, बस इसी में चेक कर बेटा 30 में क्या ऐड करे। सर आपको पता है सर कि हमारा जो निगेटिव होता है साइन वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो वही मैंने क्या क्या कर दिया बेटा 180 में से कितना ऐड कर दिया 30 ऐड करा, तो बेटा किस में थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 270 में से मैंने ऐड करा बेटा, किस में ऐड करा बेटा, 270 में से कुछ भी ऐड करूंगा किस में जाएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें भी साइन निगेटिव होता है, मैंने वही लगाया। तो मैंने 180 प्लस 30 करा बेटा, देन उसके बाद 270 में 60 ऐड करा, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है सर 1/2 माइनस 1/2 चाहिए, तो भैया यहाँ से आएगा सर चेंज होगा कॉस, कॉस चेंज होगा किसमें
बोलोगे सर cos चेंज होगा मेरा किसमें 60 डिग्री में, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? वाजिद को आ गया, फैजल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ गया आपको तो। आओ मेरे भाई चेक करते हैं। सर इसका सोल्यूशन भी देख लो, यहाँ पे दे रखा होगा। सर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो बोलोगे सर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखा बेटा, समझ में नहीं आएगा। तो बोलोगे सर ये गलत लिखा बेटा, 330 था बेटा, 330 डिग्री, 30 डिग्री पर नहीं, 30 डिग्री तो 1/2 आंसर आता है भैया। tan थीटा बराबर 1/√2 है, तो बोलोगे सर ये आएगा। इसमें देखो गलत लिख रखा है, क्या गिरा यार, बोलोगे सर इस पे 210 पे और 30 डिग्री पे आया था, तो इसका आंसर उधर गलत लिख दिया बेटा। इसी को ना जो मेरा क्या लिखा बेटा, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना। आप इसको डिग्री में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा, प्लीज मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बता दो कितना होगा। सर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो बेटा, 210 को रेडियन में कितना बोलेंगे बेटा, 210 को रेडियन में कन्वर्ट करो ना भाई। देखो एक तो इस पे दिमाग लगा कर सकते हो, और एक मैंने चेंजिंग करने का जो बात था बेटा, सीखा था आपने। सर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बोलोगे सर 210 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, बोलोगे सर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। सर 0 से 0 गया, बिल्कुल गया बेटा। बोलोगे सर 6 3 18 3 ना 3 से काटते हैं बेटा। बोलोगे सर 3 7 21 7, 3 7 21 और कितना हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे कट करो बेटा, तो बोलोगे सर 3 6 18। ओके मेरे भाई, तो बोलोगे सर 7 पाई बाई 6 आया, 7 पाई बाई 6 आ गया बेटा, 7 पाई बाई 6, वेरी गुड। तो भैया 7 पाई बाई 6 डायरेक्ट आ गया है ना। इसको और भी कट कर सकते थे क्या, नहीं नहीं 6 से काटते नहीं आता, नहीं नहीं 7 पाई बाई 6। और बेटा इसको ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, तो बोलोगे सर 180 डिग्री पाई होता है, साथ में मेरे पास क्या होगा बेटा, तो डायरेक्ट आप बोलते सर पाई बाई 3, पाई बाई क्या होता है बेटा, 6 की वैल्यू ही तो होती है मेरे भाई क्या, 30 डिग्री। हाँ सर, इसी को ऐड कर लो, बोलोगे सर 7 पाई बाई 6 हो गया, है ना। ऐसे भी बोल सकते थे आप, डायरेक्ट दो तरीके से सोच सकते थे, है ना। लेकिन हमको जो तरीका पता है हम वही लगाएंगे मेरे भाई हमेशा, बस वही दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये क्या ही फिगर बना है बेटा, विजिबल है आप लोगों को फिगर, फिगर विजिबल है सभी को, ठीक है ओके मेरे भाई। सर आप ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं बेटा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देखोगे भैया, तो सबसे पहला साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। सर क्या होता है, बोलोगे सर ये होता है, ये होता है भैया, ये 0 होता है। सर ये क्या होगा, बोलोगे सर ये पाई बाई 2 है। सर ये सर पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है सर, और ये कितना बेटा 2 पाई है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं। सर ये कितना है, तो बोलोगे सर माइनस पाई बाई 2, ये क्या है माइनस पाई, यहाँ पे क्या है बेटा, तो बोलोगे माइनस 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे मेरे भाई बोलोगे सर माइनस 2 पाई है ना, यही है मेरे भाई। और ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, +1। तो भैया इसका डोमेन रेंज की बात करोगे तो आपको पता है सर लेफ्ट टू राइट होता है डोमेन, और रेंज क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर कुछ भी हो सकता है ना। तो भैया रेंज क्या है, तो 1 से 1 होगा। दूसरा ग्राफ आपका बेटा कॉस का बना हुआ है, दूसरा मेरे भाई कॉस का ग्राफ बन रखा है, क्या है सर y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बने मेरे भाई। तो बोलोगे सर कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैसे बनता है मेरे भाई, बोलोगे सर ये ऐसा बनता है, ये है मेरे भाई। सर ये 0 है, ये सर पाई बाई 2 है, ये क्या है सर पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है मेरे भाई। यहाँ पे बेटा बोलोगे सर माइनस पाई बाई 2 है। सर यहाँ से क्या है, बोलोगे सर माइनस पाई है। यहाँ पे बेटा बोलोगे -3 पाई बाई 2 है मेरे भाई। आई होप इतना सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारी पहले आप बचपन में पढ़ चुके हो मेरे भाई। वैसे बेटा आपका यहाँ पे tan का ग्राफ बना हुआ है, tan का ग्राफ का जो ओरिजिन होता है मेरे भाई वो क्या होगा भैया, तो बोलोगे सर ओरिजिन से 90 पे। आपको पता है मेरे भाई सर ये 90 पे इसका जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव जाता है ना, नॉट डिफाइन होता है। आपको अभी अभी पीछे ही सिखाया है वैल्यू दिखा के कि सर कहाँ जाता है, सर इनफाइनाइट पे जाता है। वही बात अगर आपको देख लो ना मेरे भाई, वही बात अगर आप यहाँ पे देखो, देखो अभी आपको सिखाया था ना कि भैया 90 डिग्री की वैल्यू कहाँ जाता है, नॉट डिफाइन होता है। वही चीज का प्रयोग कर रहा हूँ बेटा, वही चीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं, कोई नई तरीके की चीजें नहीं बना रहा हूँ। तो भैया ये देखो वैसे ही ग्राफ अपना बन गया है। कहाँ तक बना सर, ये कहाँ जा रहा है, बोलोगे सर इनफाइनाइट। तो वैसे सेम टू सेम मेरे भाई इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा, किसका, tan x का ग्राफ बन जाएगा। आप कहोगे सारा बना के हम दिखा देंगे मेरे भाई। बेटा कॉट का देखो, तो सर ये क्या होगा भैया, कॉट की वैल्यू जो होगी ना भैया,
बोलोगे सर y इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो उसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा, इसी के ऊपर होगा, यहाँ से 1 के ऊपर ही सारा इसका ग्राफ बनेगा और इसके नीचे ही इसका सारा ग्राफ बन जाएगा बेटा। अब उल्टा में आ जाओ बेटा, सेक में आओ, तो सेक में भी सेम वैसे ग्राफ बनेगा जैसे बेटा कॉसेक का बनता है। कॉट में आ जाओ भैया, तो कॉट में क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर उसी का उल्टा, कॉट में जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे भाई वो नॉट डिफाइन होती है, तो भैया 0 पे नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे इसका ओरिजिन देख लो बेटा, तो बोलोगे सर 0 पे नॉट डिफाइन होगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा मेरे भाई, है ना। तो ये सारा ग्राफ आपको पता है मेरे भाई पहले से, बस मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है, बचपन में ही पढ़ रखा आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। आई बात गई समझ में, ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे बेटा डोमेन रेंज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लो बेटा। अभी मैंने उधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे लिखा था बेटा सभी का, ठीक है। अब बोलोगे सर रेंज तो हमको पता है सर कि tan का जो साइन का रेंज होता है +1 माइनस, उल्टा लिखा है सर, -1 से 1 होता है, बिल्कुल मेरे भाई। कॉस का भी सर यही होता है सर। डोमेन की बात करोगे सर तो बोलोगे सर -∞ से +∞ की सारी बीच वैल्यू सारी ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। कॉस में भी आओगे तो बोलोगे सर -∞ से लेकर +∞ के बीच में इसका सारा डोमेन होता है। रेंज क्या होता है मेरे भाई, रेंज क्या होता है, बोलोगे सर माइनस क्या होता है मेरे भाई, रेंज सर -1 से 1 तक होता है बेटा, ठीक है। अच्छा मेरे को पीरियड क्या, पीरियड से आप क्या समझते हो बेटा, पीरियड का क्या मतलब है बेटा, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन पूरा पढ़ाया हुआ है बेटा। अब बता दो पीरियड क्या होता है, पूरा फंक्शन में आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया हुआ है, एक एक चीजें पढ़ाई हुई बेटा। क्या होता है मुझे आइडिया दो सर, पीरियड क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ब्रदर। पीरियड क्या होता है, गधाओं सब भूल गए हो, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। पीरियड क्या होता है मेरे भाई, सर पीरियड वो चीज होती है, पीरियड वो होता है मेरे भाई कि सर जिस इंटरवल के बाद, जिस इंटरवल के बाद हमारा ग्राफ बेटा सेम टू सेम रिपीट होता ना, वही उस सर जिसकी वैल्यू रिपीट, हाँ जिसकी वैल्यू रिपीट करती हो तो पीरियोडिक फंक्शन। भैया ये कह रहा है कि सर ऐसे इंटरवल जहां पे ग्राफ अपना बार बार रिपीट हो बेटा, तो साइन बेटा हमेशा 2 पाई के बीच में, जैसे ऐसे बना बेटा 0 से 2 पाई में बना है, ऐसे बेटा आगे भी जाएगा, तो हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद ये अपना ग्राफ बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसका पीरियड 2 पाई है। ऐसे कॉस भी हर 2 पाई के बाद कॉस भी अपना क्या होता है मेरे भाई, अपना क्या होता है, सेम पैटर्न को रिपीट करता है, इसीलिए इसका पीरियड क्या है सर 2 पाई है। यार गधों सब भूल जाते हो तुम लोग यार। तो भैया साइन और कॉस का पीरियड क्या है, तो बोलोगे सर पाई है। अब यहाँ पे आगे आ जाओ मेरे भाई, सर अगर हम tan की बात करें बेटा, tan का डोमेन कितना होगा बेटा, सारे रियल नंबर में से हम लोग 2n+1 पाई/2 को माइनस कर दे बेटा, तो हमारा निकल जाता है डोमेन। और रेंज इसका क्या होता है भैया, तो बोलोगे सर इसका जो रेंज होता है -∞ से +∞ तक सारा होता है मेरे भाई। सर इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, हर पाई के बाद इसका ग्राफ बार बार रिपीट करता है बेटा, हर पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है। सेम कॉट में आप आ जाओ, कॉट का जो क्या होता है बेटा डोमेन, इसमें से n पाई r-n पाई कर दे हैं मेरे भाई, इसका पूरा डोमेन निकल जाएगा। इसका जो रेंज होता है मेरे भाई वो -∞ से +∞ होगा मेरे भाइयों। और इसका जो क्या होगा मेरे भाई पीरियड होगा वो सर पाई होगा, इसका पीरियड क्या होगा मेरे भाई सर पाई होगा, बिल्कुल मेरे भाई। सर इसका पीरियड हर पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करेगा बेटा। और सेक थीटा में आ जाओ बेटा, सेक थीटा में इसका जो सेम टू सेम वही होगा मेरे भाई डोमेन, जो हमारे किसका होता है मेरे भाई tan थीटा का होता है। बोलोगे सर r-2n प्लस पाई/2 ये होता है मेरे भाई इसका डोमेन। रेंज की बात करेंगे बेटा तो -∞ से लेकर 1 तक, और इन्फिनिटी से लेकर बेटा +1 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो इसका ग्राफ देखो, किसका देख रहे थे बेटा, सेक का देख रहे थे ना। तो देखो भैया, तो बोलोगे सर ये देखिए यहाँ तक है सर, ये इसके बीच में तो कुछ है नहीं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है बेटा, ये ओरिजिन है। ये आप दोनों का ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे देखना
कि सर इसका जो रेंज है ना, यहाँ सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर सर 1 तक आ रहा है, -1 तक, देन उसके बाद सर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है बेटा, यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है बेटा, तो बोलोगे सर प्लस इन्फिनिटी तक। वही है मेरे भाई, वही इसका आंसर लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ग्राफ से चेक कर लेना, माइनस इन्फिनिटी तक लेकर -1 तक सर, +1 से लेकर इनफाइनाइट, और हर 2 पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करेगा, हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा मेरे भाई। सेम टू सेम कॉसेक का भी ग्राफ वैसे ही बनेगा, लेकिन इसका जो डोमेन होगा मेरे भाई वो कितना होगा, बोलोगे सर n पाई, r माइनस एन पाई होगा, जो कि आपका किसका डोमेन होता है बेटा, कॉट थीटा का डोमेन होता है। सेम टू सेम वही डोमेन होगा। अब इसका रेंज की बात करोगे बेटा, तो सेक और कॉसेक का दोनों का रेंज सेम होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बेटा, है ना, इसका डोमेन होता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर हर 2 पाई के बाद इसका ग्राफ क्या करता है, रिपीट करता है, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप डोमेन और रेंज के बारे में तो क्लियर हो रहे होगे, डोमेन और रेंज के बारे में तो क्लियर हो रहे होगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले आपको डोमेन रेंज के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखा रहे हैं। यार ज्यादा नॉइस हो रही क्या बैकग्राउंड में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे भाई, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस का क्या करते हैं मेरे भाई, फॉर्मूले सीखते हैं, सम एंड डिफरेंस का कुछ फॉर्मूले सीखते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। अब आपको ही पता हो मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला हमने बहुत यूज करा है सर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलोगे सर साइन ए कॉस बी, फिर सर कॉस ए साइन बी, ये आपका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। माइनस में आओगे बेटा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस करते हो, यहाँ माइनस करोगे तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बस ये सब सेम रहेगा, माइनस करोगे बाकी सब सेम रहेगा। वही आप आ जाओ मेरे भाई किसमें, कॉस ए प्लस बी में। सर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर कॉस ए, सर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी का। वही माइनस आप करोगे बेटा तो कुछ नहीं होगा, माइनस कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे माइनस करते हो सर, बिल्कुल सर माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये फॉर्मूले सब आप लोग याद रख लेना मेरे भाइयों, मजाक के लिए नहीं बताया जा रहा है आपको, आपको याद होना चाहिए। आ जाओ मेरे भाई tan a प्लस बी के लिए बात कर लो मेरे भाई। सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे सर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b होता है मेरे भाई, 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला होता है, ये tan a प्लस बी का होता है। वही आप माइनस करोगे ना बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस यहाँ करते हो तो सर यहाँ भी माइनस लगा देना और यहाँ प्लस कर देना, यहाँ माइनस लगा देना और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना, बाकी माइनस प्लस का यहाँ का ग्राफ बन जाए, वो सीधा सीधा रिलेशन समझ में आ जाएगा। आई बात गई समझ में, आई बात गई समझ मेरे भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। आगे चल लो, आगे चलोगे भैया क्या है आगे, सर कॉट का वैल्यू देखते हैं बेटा, इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, लेकिन ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। ये सारे फॉर्मूले आपके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरत में पड़ते हैं, इसलिए आपको इसकी आज होने ही चाहिए, ठीक है। ये सब याद करना मेरे भाई, है ना, ये सारे याद करके रख लेना, इसकी किसी की प्रूविंग तो यहाँ दी नहीं जा रही है। वही सीधा सीधा आप बेटा कॉट में आओगे, तो कॉट का फॉर्मूले की बात करोगे, सर कॉट ए प्लस बी क्या होता है सर, तो बोलोगे सर जिस तरीके से tan में होता था ना बेटा, नीचे अपन ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें ऊपर करते हैं, बोलोगे सर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कॉट ए कॉट बी, अगर हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम देखो माइनस करेंगे तो बोलोगे सर अगर हम यहाँ प्लस कर रहे हैं तो सर यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं सर प्लस होगा, बस सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो बोलोगे सर कॉट ए प्लस कॉट बी, जब हमने प्लस किया था कॉट बी, लेकिन जब माइनस करेंगे बेटा तो यहाँ माइनस आएगा, बस खत्म बात, प्लस माइनस का फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का भरपूर प्रयोग करा जाए बेटा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन बेटा इसी फॉर्मूले पे मैं करूंगा, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क्स में दूंगा, एक क्वेश्चन इस पे करूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क्स में दूंगा बेटा, सारा बनाना आप लोग। अब एक और देख लो पहले, एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला देख लो बेटा, एक फॉर्मूला और देख लो सर, साइन स्क्वायर ए
भैया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन, एक ब्रैकेट में सर साइन ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी। या मैं इसको लिख दो बेटा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, गलत लिखा है बेटा, गलत लिखा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी होगा बेटे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा बेटा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा मेरे भाई, गलत लिख रहा है, एक मिनट बेटा, थोड़ा देखने दो फॉर्मूला, इतना गलत कैसे लिख दिया इन्होंने। सर ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है सर, एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी, लेकिन ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि बी पहले आ जाएगा, बिल्कुल सर बी पहले आएगा, तो भैया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बेटा इसी का दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूले पे आओ, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, तो बोलोगे सर एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी, बस सीधा सीधा सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, है ना। ये सारे जो फॉर्मूले हैं थोड़ा बहुत दिमाग में आपके होने चाहिए बेटा, रटे रट आने वाले काम तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैं एक बार थोड़े थोड़े आपको क्या कर दे रहा हूँ, लीक बस केवल आपको बताए चल रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, बाकी आगे इसी पे क्वेश्चंस ही तो हैं, है ना, बाकी इस पे क्वेश्चंस ही करने हैं बेटा। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो, देन हम आपको इसको समझाते हैं बेटा, थोड़ा ट्राई करो, देन अपन इसको समझाते हैं, है ना, ट्राई करो इसको थोड़ा सा, 2 मिनट का समय ले लो, 2 मिनट में इसका प्रूफ करके मुझे बता दो बेटा, क्या इसके बराबर आएगा क्या, जल्दी से इसका आंसर बता दो बेटा। जल्दी से बताओ मेरे भाइयों, प्रूफ हो गया क्या, जल्दी से बताओ प्रूफ हो गया क्या, प्रूफ हो गया भाई, योर टाइम इज आउट, और देखते हैं मेरे भाई, सर इसको प्रूव क्या करना है, जो गिवन है बेटा उसको लिख लो पहले, प्रूफ करते हैं बेटा। बोलोगे सर ये लिखा क्या है, बोलो सर इसको लिख क्या सकते हैं बेटा, नीचे इसको ले आ दो, किसी को दिक्कत है क्या, बोलोगे सर यहाँ लिख दीजिए सर साइन 20 डिग्री, किसी को दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं सर किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, सेक थीटा को लिख दो बेटा 1/cos थीटा, cos 20 डिग्री, मैं यहाँ पे किसको ले रहा हूँ बेटा, LHS को ले रहा हूँ, RHS को प्रूव करूंगा, LHS को ले रहा हूँ बेटा, RHS को प्रूव करूंगा, बिल्कुल मेरे भाई LHS को ले लो, RHS को प्रूव कर दो, बिल्कुल। आओ बेटा इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, बोलोगे सर कुछ नहीं, बहुत बहुत कर सकते हैं सर, LCM ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो बेटा, LCM लो, तो बेटा कितना होगा बेटा सर साइन 20 और cos 20 बेटा, cos 20 डिग्री साइन 20 डिग्री, बहुत बढ़िया सर, इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा सर √3 साइन है, यानी कि ये आ जाएगा बेटा cos 20 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा
कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 क्यों लिखेंगे। ओके, बोलोगे सर यहाँ साइन 20 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। देखो बेटा ये क्या दिख रहा है सर, 2 साइन ए। आपको ये फॉर्मूला एक पता होगा साइन थीटा में, हालांकि मैंने अभी नहीं बताया, उसको आगे बताऊंगा। सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होता है क्या मेरे भाई। इसी फॉर्मूले पे बनाने के लिए इसको मैं अगर बना सकता हूँ क्या, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप बना सकते हो। क्या क्या करूंगा बेटा, कुछ नहीं सर, ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे रहा हूँ। मैं इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो किसी को फर्क पड़ेगा। बोलोगे ना सर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आओ मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराता हूँ। बोलोगे सर यहाँ ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा हूँ, लेकिन एक पैटर्न और बना रहा हूँ। बोलोगे सर यहाँ अंडर रूट 3/2, यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कितना, cos 20। बिल्कुल सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेटा cos, यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 था सर 1/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा, cos 20 हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने क्या करा बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा हूँ। आप बोलोगे सर आपने यहाँ 4 लिखा है, हमने बेटा 4 पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि हमको 4 प्रूफ करना है, इसलिए 4 के पैटर्न बनाया है। इसको साइन ए साइन बी के फॉर्मूले पे तोड़ रहा हूँ बेटा। आपको पता है अभी पीछे आपने देखा है कि सर साइन ए माइनस कॉस ए, अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला आपको सिखाया अगर आपको याद हो, मैं इसी फॉर्मूले पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, इस वाले फॉर्मूले पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले पे, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे बना देते हैं बेटा, उसी को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बना लो। बिल्कुल, अब यहाँ पे बोलोगे सर कुछ नहीं, नीचे 2 से आप बोलोगे क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, साइन 20 डिग्री, और क्या लिखोगे बेटा, कॉस 20 डिग्री। बिल्कुल मेरे भाई लिख दो, क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पे बेटा आगे आप क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर आगे 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 के लिए लिख देता हूं मैं, यहाँ लिखते हैं मेरे भाई। बोलोगे सर यहाँ मेरे पास 4 है सर, रहने देते हैं 4, क्या ही दिक्कत है। सर ये अंडर रूट 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलोगे सर साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद cos कितना है बेटा, बोलोगे सर cos 20 डिग्री है। बिल्कुल मेरे भाई। आगे देखो माइनस में है क्या, बोलोगे सर हाँ सर माइनस में ही है, माइनस में ही है, बिल्कुल माइनस में ही है सर। बोलोगे सर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, बोलोगे सर 1/2 को हम लिख सकते हैं सर, साइन है, आगे साइन था तो cos में 1/2 किसका होता है बेटा, तो बोलोगे सर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। बिल्कुल सर। देन उसके बाद साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री आप इसको क्या कर दो बेटा, डिवाइड कराओ। बोलोगे सर क्या लिख सकते हैं नीचे, सर 2 साइन ए साइन बी के वाले फॉर्मूले पे सीधा लिख दो। तो भैया साइन कितना है 2 थीटा, थीटा कितना है बेटा, बोलोगे सर 20 डिग्री है। ओके मेरे भाई। सर इसको क्या लिख सकते हैं भैया, आप भी देखो सर, इसको हम लिख सकते हैं सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सर। तो बोलोगे सर यहाँ 4 है, और यहाँ पे क्या बना बेटा, बोलोगे सर साइन ए कितना हो गया बेटा 60, माइनस कितना बी कितना है बेटा 20 है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। हाँ सर बन गया, बिल्कुल बन गया। नीचे कितना आ गया बेटा, बोलोगे सर नीचे हमारा आ गया है साइन 40 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो तो बोलोगे सर 4, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, बोलोगे सर साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री आई बेटा। नीचे भी कितना आया है मेरे भाई, बोलोगे सर साइन 40 डिग्री है, नीचे भी साइन 40 डिग्री है बेटा। ऊपर नीचे से कट गया, कितना है सर 1 के बराबर। तो भैया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। आपका RHS प्रूव हो गया बेटा। LHS लिया था, RHS प्रूव कर दिया, LHS लिया था, RHS प्रूव कर दिया। बताओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया सभी को, बताओ क्लियर है कि नहीं है। कहीं पे नहीं समझ में आया मेरे भाई वाजिद फैजल, कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा, है ना। अब ये देखो, पहले सबसे पहली बात मैंने क्या करी, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो भैया मैंने कुछ नहीं करा सर, इसका रेसिप्रोकल करा। आपको पता है सर कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉस होता है। रेसिप्रोकल कर लिया बेटा, फिर एलसीएम ले लिया, ठीक है। रेसिप्रोकल करके क्या करा बेटा, मैंने एलसीएम लिया। फिर क्या आ गया बेटा, एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए कॉस दिख रहा है सर, और यहाँ पे भी सॉरी यार, यहाँ पे कहीं गलती लिखा हुआ है, तुम लोग गधे बताए भी नहीं मुझे, कोई गधा बताता नहीं है। दोबारा नहीं आया था देखना तो गलती ही चली जाती। यहाँ साइन होगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन आते, यहाँ तो ये आपका आएगा बेटा साइन 20 डिग्री, और यहाँ पे भी साइन ही होगा। बिल्कुल साइन 20 डिग्री। अब सही हो गया बेटा। बोलोगे सर हाँ सर ये साइन है, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद बेटा यहाँ से कॉस आएगा, यहाँ से साइन आएगा। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे बेटा पैटर्न का साइन, साइन ए आपको पता है बेटा, साइन ए कॉस बी,
साइन ए फिर कॉस ए साइन बी, इसी पैटर्न कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे सर। नीचे क्या दिख रहा है बोलोगे सर, साइन ए कॉस बी दिख रहा है सर, है ना, साइन ए और कॉस ए दिख रहा है मेरे भाई। तो आपको फॉर्मूला पता है सर, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए। भैया 2 साइन ए कॉस ए, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, लेकिन यहाँ मैंने 4 से कराया। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है सर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा सर, यहाँ 2 हो जाएगा सर, ओवरऑल 2 यहाँ पे आई जाएगा सर, बाद में 2 कॉमन हो सकता है, लेकिन मैं इस पैटर्न बनाने के लिए इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करा। बिल्कुल सर। फिर मैंने क्या करा बेटा, आपको पता है सर √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो साइन में, तो बोलोगे सर साइन में √3/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मैंने रख दिया। cos 20 था। देन 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, बोलोगे सर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। भैया cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 होती है, देन sin 20 डिग्री की वैल्यू आपके पास है। बोलोगे सर sin a cos b के में एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो sin a माइनस sin b में एक sin a माइनस b में फॉर्मूला दिख रहा था बेटा, 60 माइनस 20 आया। नीचे क्या है बेटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देन sin 40 आया। ऊपर से ऊपर नीचे बेटा sin 40 से sin 40 कट गया, बचा कितना मेरे भाई 4, बचा कितना 4। यही मेरे को प्रूफ करना था। आई बात गई समझ में? बताओ आप क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलो इसी क्वेश्चन का देख लेना बेटा, सोल्यूशन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा सोल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है, छोटा सा सोल्यूशन दे रखा है हमने, समझ में आ जाएगा। ये तो पता नहीं आज किस कलर में हमको पीपीटी दिया गया है, ठीक है। ये आपका बेटा सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। आगे चल लो। अभी इस क्वेश्चन को आप खुद प्रूव करके आओगे बेटा, है ना। इसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना बेटा। किसमें सर? इसमें फॉर्मूला मैं आपको हिंट देता हूँ, आपका एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू है, और हिंट ले लो, हिंट ले लो बेटा। क्या है इसमें सर? tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे बेटा? tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा, बोलोगे सर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला लगाना आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ करके आप मुझे कल बताओगे, नहीं बनेगा तो कल मैं बनवा दूंगा। ओके ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। चलो इसका सोल्यूशन भी हालांकि दे रखा है, सोल्यूशन देखना मत बेटा, ठीक है। सोल्यूशन आप लोग बिना देखे इसको बनाना, फिर इसका सोल्यूशन देख सकते हो लास्ट में। ओके बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, आ जाओ आगे चल लेते भैया। अब अभी आपको बताया था बेटा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है भैया? ये क्या है? फॉर्मूला टू ट्रांसफर प्रोडक्ट इनटू सम आर डिफरेंस में भैया क्या होगा, चेक कर लो। ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आइडिया आपको नहीं होगा तब भी आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या ही हो रहा है भाई सर? 2 sin a cos b बराबर क्या होता है बेटा? 2 sin a cos b बराबर होता है सर, एक ब्रैकेट में बेटा sin a प्लस बी, sin a प्लस बी प्लस आपका sin a माइनस बी होता है बेटा। कहीं आपको लिखा सर 2 sin a cos b लिखा है, तो एक ब्रैकेट बेटा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। वही बेटा आप cos में जाओगे तो भैया कुछ नहीं होगा, यही आप बेटा cos में जाओगे ना सर, 2 cos a sin b लिखा हो बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है सर, सेम यही रहेगा, बस बीच में माइनस लग जाएगा जहां प्लस लगा था। तो बेटा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, बस सिंपल सी बात है बेटा, कुछ नहीं है सर, माइनस लगा दिया। वही आपको cos a cos b लिखा हो या sin a sin b लिखा हो बेटा, उसमें क्या होगा? उसमें भी कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है भैया। सर भैया 2 sin cos a और cos b लिखा है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलोगे सर ये कुछ नहीं होता सर, cos एक ब्रैकेट में cos a प्लस बी और प्लस एक ब्रैकेट भैया cos a माइनस बी, बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर sin a sin b की मेरे भाई बात करें आपसे सर, 2 sin a sin b की बात करें बेटा, तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही तरीका है बेटा, लेकिन यहाँ माइनस पहले आ जाएगा और प्लस बाद में आ जाएगा। तो भैया cos सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये का फॉर्मूला हो जाता है बेटा, ठीक है।
ये आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है मेरे भाई, ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है। और इस पे क्वेश्चंस भी है मेरे भाई, इस पे क्वेश्चंस भी आपको बनाना है। आई बात गई समझ में? ठीक है मेरे भाइयों। यार मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तुम लोग को बोल रहा हूँ, आधा दिमाग तो मेरे सुनने पे जा रहा है, आधा दिमाग तो मेरा सुनने पे चला जा रहा है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, इसको बनाना बेटा। अब कल मैं बनाऊंगा, कल मैं इसको बनाऊंगा बेटे। ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाना बेटा, कल मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी बिल्कुल भी कान सुन सुन के थोड़ा सा मैं बोल कुछ और रहा हूँ, निकल कुछ और जा रहा है बात बीच बीच में, ठीक है? क्योंकि मेरे बगल, जस्ट बगल में ही हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। सर कल क्लास, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी कल क्लास होगी। कल क्या है, कुछ है क्या? जल्दी से बताओ, कल कुछ है क्या? फिर कल नहीं भाई, परसों छुट्टी रहेगी तुम लोग को, सैटरडे को। सर बाहर जा रहा था, कोई बात नहीं, जाओ बाहर, कोई बढ़िया बढ़िया एंजॉय करो, लेकिन पढ़ते रहो, जहाँ भी रहो पढ़ो मेरे भाई। सैटरडे को कवर कर लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, सैटरडे की छुट्टी रहेगा। ओके भैया, आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। इसको होमवर्क में बनाना बेटा, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा।